Phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes commonly they are known as flatworms. ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको फ्लैटवर्म्स? क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल जो साइड होता है, डॉर्सल यानी हमारा जो बैक है और वेंट्रल जो हमारा आगे का पोर्शन है, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स. ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं फ्लैटवर्म्स. अब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बॉडी को एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है. और इनके तीनों जर्मिनल लेयर बन गए हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और इसमें अभी भी बॉडी कैविटी नहीं बना है, मीन्स दे आर एसिलोमेट विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड नाउ. सो इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर और टिश्यू से आगे बढ़ चुका है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट. तो इनके माउथ के पास हुक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और सकर्स भी होते हैं ताकि ये अपने होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन ले सकें. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface, अपने सकर्स के थ्रू. Specialized cells called phlegm cells, इनके बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए phlegm cells बन जाता है, which help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation means ionic balance and excretion means removal of waste products from the body. Sexes are not separate. Fertilization is internal. Development is through many larval stages, so indirect development. Some members like Planaria possess high regeneration capacity. High regeneration capacity means कि अगर इनका बॉडी का कोई पार्ट कहीं से कट गया तो वो फिर से रीजनरेट हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टीनिया यानी टैपवर्म एंड फैसियोला, commonly known as liver fluke. So here is the diagram, tapeworm. So it is, you can see ये टेप की तरह दिखता है, टेप. तो ये यहाँ से इतना लंबा, यहाँ इसका माउथ है और ये इसका पूरा टेल है लंबा सा यहाँ तक. तो ये क्या है? टेपवर्म है, बिल्कुल फ्लैट होता है. और ये क्या है? लीवर फ्लूक. नेक्स्ट है एस्केलमिंथस. एस्केलमिंथस को कॉमनली हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं, क्योंकि ये राउंड होता है देखने में इस तरह. इनका बॉडी सर्कुलर है, ये राउंड वर्म कहलाते हैं. कॉमनली फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट. तो बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है सिर्फ एक प्लेन से. ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों लेयर बन गए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड स्यूडोसिलोमेट मीन्स कि मेसोडर्म के बीच में पाउच बन चुके हैं, यानी कैविटी बन रहा है. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जैसे ह्यूमन में होता है माउथ से लेकर के एनस तक, तो इनके भी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है और एक ट्यूब बन चुका है जो बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर. सेक्सेस आर सेपरेट. यहाँ से डाइमॉर्फिज्म शुरू हुआ है. तो यहाँ हम देख सकते हैं एस्केलमिंथस में सेक्स सेपरेट हो चुके हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग अलग हैं. सो दे आर डायसियस. फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल कौन है फीमेल कौन है? तो फीमेल आर लॉन्गर देन मेल. फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है. तो ये इसके एग्जाम्पल है स्कैरिस, विचरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा यानी हुकवॉर्म. और ये सभी जो हैं वो पैरासाइट हैं. फाइलम एनिलिडा. फाइलम एनिलिडा ये सिलोमेट है, द फर्स्ट सिलोमेट. कौन है? अगर कभी क्वेश्चन है कि फर्स्ट सिलोमेट कौन है तो फाइलम एनिलिडा. ठीक है, ये कैसे हैं? एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं.
अब इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं, यानी कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रिपीट होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, एंड सिलोमेट, यानी तीनों लेयर्स बन गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट हैं और मीजोडर्म में बॉडी कैविटी बन चुका है, तो ये सिलोमेट है। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट विद इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामेयर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलीडा। एनुलस मीन्स क्या होता है? लिटिल रिंग, मीन्स मेटामेयर्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलीड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। तो सब में लेटरल अपेंडेजेस नहीं होते, वो बॉडी मसल्स के हेल्प से मूव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिलीड्स हैं जिसमें कि लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया जिसको कहते हैं, विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जब ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स हो बॉडी में, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया से ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। इसमें न्यूरल सिस्टम भी डेवलप हो चुका है जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डोर्सल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ देखने की वाली बात है कि इसका जो न्यूरल सिस्टम है वो लेटरल नर्व्स जो हैं वो वेंट्रल साइड है। हमारे बॉडी में जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो डोर्सल साइड है। जो हमारा न्यूरल कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, या जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाता है, तो वो क्या है? डोर्सल साइड है। लेकिन अभी यहाँ जो डेवलपमेंट दिख रहा है नर्वस सिस्टम का, उसमें ये वेंट्रल साइड है। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज़ डायसियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। तो डायसियस एंड मोनोसियस मीन्स, डायसियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट। अर्थवॉर्म और लीचेस के सेक्सेस क्या हैं? वो हर्माफ्रोडाइट है, मोनोसियस हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? नेरिस, पेरेथिमा यानी अर्थवॉर्म, हेरोडिनेरिया यानी लीच। लार्जेस्ट फाइलम यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा। Phylum Arthropoda, this is the largest phylum of Animalia which includes insects. Over 2/3 of all named species on earth are arthropod. तो बहुत बड़ा फाइलम है ये। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें नया क्या है? इनका बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का से कवर्ड होता है। ठीक, इसमें एक्सोस्केलेटन बन चुके हैं ये, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, जो किस चीज़ के बने हैं? काइटिन के बने हैं। बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और इनमें नया फीचर है जिसकी वजह से इसका नाम आर्थ्रोपोडा है, दैट दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मीन्स जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो जॉइंटेड हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, इफ़ दे आर फाउंड इन वाटर दे हैव गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, मीन्स इनमें ब्लड वेसल्स नहीं हैं। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल्स। तो इनके एक्सक्रीशन किसके थ्रू होते हैं? मालपीजियन टिब्यूल्स के थ्रू होते हैं। दे आर मोस्टली डायसियस। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस, मीन्स एग ले करते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा? जब बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारे नाम हैं, जैसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स के नाम हैं, जैसे हनी बी, एपिस, बॉम्बिक्स यानी सिल्क वॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। कुछ वेक्टर्स हैं जो डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। दे आर द मॉस्किटोज विच एक्ट्स एज वेक्टर्स टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर डिजीज़ फ्रॉम अ डिजीज पर्सन और
infected person to a healthy person. Then gregarious pest, locusta और locust जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. And living fossil, limulus, king crab. Then next है phylum mollusca. This is the second largest animal phylum. सेकेंड लार्जेस्ट. फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा. और सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन है? मोलस्का. ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है. इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट. अब ये सब तो कॉमन हो गए. बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सेरियस सेल्स. ठीक है, कैल्सेरियस सेल का बना हुआ है. ऊपर जो कवरिंग है ये कैल्शियम का है. ठीक. एंड इज अनसेगमेंटेड. इनका बॉडी जो है एनेलिड या आर्थ्रोपोड की तरह सेगमेंटेड नहीं होता. विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विजरल हम्प. तो एक हेड है और मस्कुलर फुट है और अंदर विजरल हम्प है. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ mental over the visceral hump. The space between the hump and the mental is called the mental cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The interior head region has sensory tentacles. ठीक है, इनके पास sensory tentacles भी होते हैं. The mouth contains a file-like rasping organs. और इनके mouth में teeth-like organ होते हैं जिसको हम कहते हैं रेडुला. ठीक है, इस तरह से ये होता है, इस तरह से. तो छोटे छोटे टिथ प्रोजेक्टेड जो हैं, ये रेडुला है. ये यूजुअली डायसियस होते हैं एंड ओविपेरस होते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. लार्वल स्टेज है इसमें. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? लार्वल स्टेजेज आएंगे बीच में. एग्जाम्पल पाइला, स्नेल, पिंक टारा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, एनी स्क्विड, ऑक्टोपस एंड सो ऑन. फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनो एंड डर्मेटा मीन्स स्किन में, ये डर्मस मीन्स स्किन एंड इकाइनो मीन्स स्पाइनी. ठीक है, तो इस एनिमल में अब इंडोस्केलेटन भी बनना शुरू हो गया. इसमें आर्थ्रोपोडा में क्या था? आर्थ्रोपोडा में बाहर जो है एक्सोस्केलेटन बना था, क्या चीज़ का? काइटिन का. और इसमें क्या चीज़ का बना है एक्सोस्केलेटन? कैल्शियम का. और इसमें जो है इंडोस्केलेटन भी बन गए हैं और ये किस चीज़ के बने हुए हैं? कैल्शियम के. हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड. अब इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? दे आर मरीन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल हैं. बट लार्वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. यानी जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन लार्वी कैसा है? बायलेटरली सिमेट्रिकल है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है विथ माउस ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. तो echinoderms में water vascular system है, means water का entry and water का exit. ये canal system इसमें भी है, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. And excretory system is absent. Excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external. Development is indirect with free swimming larvae. Example: Asterias, starfish, echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophiura, brittle star.